हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 के देखते हैं प्रश्न उत्तर ये कैसा है। इसे हल करने के लिए कुछ बेसिक सूत्र की ज़रूरत है। जो यहाँ देखिए तो इसमें कुछ बेसिक सूत्र की ज़रूरत है। जैसे देखिए तो इसमें सूत्र का प्रयोग होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा। तो देखिए तो यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस, और यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखेंगे। अगर ए रहे तो ए लिखेंगे, कुछ डिग्री रहेगा तो डिग्री लिखेंगे। तो फिर देखिए तो कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर, देखिए तो कॉस है तो यहाँ साइन हो जाएगा, और यहाँ थीटा है तो क्या लिखेंगे थीटा। अगर कुछ डिग्री रहे या ए रहे तो यहाँ ए लिखेंगे। फिर देखिए तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा, तो tan है तो यहाँ कॉट हो जाएगा, और यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या लिखेंगे थीटा, यानी tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर देखिए तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ कॉट है तो यहाँ क्या हो जाएगा tan, यहाँ थीटा है तो थीटा। फिर देखिए तो सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखेंगे। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ कोसेक है तो यहाँ लिख देंगे सेक, और यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखेंगे। ए रहे तो ए लिखेंगे, और डिग्री में कुछ रहे जैसे 50 डिग्री 60 डिग्री तो डिग्री लिखेंगे। तो इसी सूत्र पर बनेगा। इसमें मुख्य रूप से 3 सूत्र आपको याद करना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाता है कॉस थीटा, एक ही याद हो गया। फिर कॉस 90 माइनस थीटा तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि चेंज हो जाता है। tan है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो tan हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक है तो सेक हो जाएगा। तो इस सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला निम्नलिखित का मान निकालिए, और पहला क्वेश्चन है तो साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री है। तो आपको करना क्या है, ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, यानी चेंज करना है, यानी बदलना है। तो देखिए तो ऊपर चेंज करें या नीचे चेंज करें। तभी ऊपर फिलहाल शुरू में चेंज करें। जैसे साइन है तो यहाँ लिखेंगे साइन इंटू 90, साइन इंटू 90 माइनस देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 90 में से कितना घटाए कि 18 आ जाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ 72 और 18 को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ यानी योग होगा 90 डिग्री। 72 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 90 में से कितना घटाए कि 18 हो जाए। तो नीचे वाला आपको समझ लेना है, जो ऊपर वाला करेंगे तो नीचे लिख देना है, यानी यहाँ 72 लिख देते हैं। अब देखिए तो 90 में से 72 को घटाते हैं तो ये 18 हो जाएगा। कॉपी पर लिखिए, घटा के देखिए 18 आ जाएगा। फिर बटा लिखना है, यहाँ जैसे नीचे रहे वैसे रहने देना है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। यहाँ कॉस है तो कॉस लिखेंगे, और नीचे 72 है तो 72 लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 72, और यहाँ सूत्र में देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ क्या हो जाता है कॉस। तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और यहाँ थीटा की जगह पर कितना है, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा की जगह पर 72 है तो यहाँ लिख देंगे क्या 72 डिग्री, और बटा में कॉस, नीचे तो 72 है तो 72 डिग्री। अब कॉस 72 से कॉस 72 डिग्री कट गया तो बराबर में कितना आ गया 1। अब देखिए तो अगला प्रश्न भी सेम है। अगर इसमें थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो इस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से आप सीख जाएंगे। जैसे यहाँ tan 26 डिग्री है बटा में कॉट 64 डिग्री है। अगर ये दोनों डिग्री को जोड़ते हैं आपस में तो 90 डिग्री हो जाता है, और ऊपर और नीचे दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है, जैसे मान के चलिए एक बार हम ऊपर चेंज किए हैं, इस बार चाहते हैं कि नीचे चेंज कर दें। तो यहाँ जैसे लिखते हैं tan 26 डिग्री, ऊपर जैसे है रहने दिए, क्योंकि जिसको चेंज करेंगे उसी को बदलेंगे। तो यहाँ कॉट है तो लिखेंगे कॉट इंटू, और 90 डिग्री लगाना है, 90 माइनस, चूँकि यहाँ देखिए तो सूत्र में कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटाए कि 64 आ जाए।
तो यहाँ 26 घटा देंगे, ऊपर में है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 प्राप्त होता है, तो एक को घटाएंगे तो दूसरा प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ 90 में से अगर 26 को घटाएंगे तो ये हो जाता है 64 डिग्री। अब देखिए तो tan 26 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे tan 26 डिग्री, अब बटा में cot 90 माइनस 26 डिग्री, यानी यहाँ सूत्र पर आइए, जैसे cot 90 माइनस थीटा, तो cot के स्थान पर tan हो जाता है और यहाँ थीटा है तो थीटा लिखते हैं, और यहाँ थीटा के स्थान पर 26 डिग्री है तो 26 डिग्री लिखेंगे। तो cot के स्थान पर क्या हो जाता है tan, और यहाँ 26 डिग्री है तो 26 डिग्री। tan 26 डिग्री से tan 26 डिग्री ऊपर में भी है और tan 26 डिग्री नीचे भी है, तो ये कट जाता है, कट के कितना आ गया 1। फिर आगे देखिए 2 प्रश्न और है 3 और 4, इसमें भी सेम उसी प्रकार बनेगा, आगे चेंज करें या पीछे चेंज करें। इसमें आगे चेंज करते हैं, जैसे देखिए तो यहाँ और ये डिग्री देखिए, जैसे cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपस में 90 डिग्री हो जाता है। 48 प्लस 42 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे यहाँ cos, तो लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस, और 90 में से कितना घटाए कि 48 हो जाए, तो 90 में से अगर 42 घटा देते हैं तो 48 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चूँकि 2 है तो 2 में से किसी एक को चेंज करना है, तो शुरू वाले को चेंज कर दिए तो लास्ट वाला सेम उतार दिए हैं। तो यहाँ देखिए तो cos 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पर 42 डिग्री है, सूत्र में देखिए तो cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ साइन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ साइन लिखेंगे, और थीटा की जगह पर 42 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे 42 डिग्री माइनस फिर साइन 42 डिग्री। अब देखिए तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 0 हो गया। आगे देखिए तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो इस बार चाहते हैं कि शुरू वाले को सेम रहने देते हैं और लास्ट में जो आखिरी है उसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए तो लिखते हैं cos सेक 31 डिग्री माइनस, यहाँ लिखते हैं सेक इंटू 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि 59 डिग्री आ जाएगा, तो 31 घटा दीजिए, तो यहाँ लिख देते हैं 31 डिग्री। ये घटा के देख लीजिए, 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 डिग्री आ जाएगा, चूँकि 31 डिग्री और 59 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 90 डिग्री। अब यहाँ कोसेक 31 डिग्री है तो लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री माइनस, यहाँ सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए तो सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाता है कोसेक। यहाँ थीटा है तो थीटा, डिग्री रहे तो डिग्री, तो उसी प्रकार यहाँ सेक है तो हो जाएगा कोसेक, तो यहाँ लिखते हैं कोसेक। और यहाँ थीटा की जगह पर 31 डिग्री है तो यहाँ लिख देंगे 31 डिग्री। अब देखिए तो कोसेक 31 डिग्री में से कोसेक 31 डिग्री घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूँकि जैसे समझ लीजिए अगर 8 है और 8 में से 8 को घटाना है तो कितना हो जाता है 0, तो उसी प्रकार दोनों जगह सेम है तो घटने के बाद 0 प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार देखिए, समझ जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।